नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव। आज आप लोगों को हिंदी चैप्टर का ये पहला चैप्टर स्टार्ट करने चल रहा हूँ, तो जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। क्या नाम है? भाषा, लिपि और व्याकरण। हिंदी का शुरुआत हम सबसे बेसिक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से करने चल रहा हूँ, तो आप लोग से निवेदन है कि थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना और तैयार करना, ठीक है। तो बात आती है कि भाषा, किसकी बात आती है? भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? ठीक। तो जो मनुष्य है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है वो? सामाजिक प्राणी है। जो मनुष्य वह एक सामाजिक प्राणी है, जिसको अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? भाषा की जरूरत होती है। जो उसका आदान प्रदान करने का साधन है वही भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जो मनुष्य है वह एक सामाजिक प्राणी है। कौन सा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, जो अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? भाषा का। तो जिसका इस्तेमाल करता है अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए, भाव विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक। तो फिर नेक्स्ट आती है कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, जिसे अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाता है। क्या कहलाता बाबू? भाषा कहलाता है। तो हमने आप लोगों से पहले ही बता दिया है कि जो मनुष्य वह एक कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, जिसे अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करने के लिए किसकी जरूरत होती है? भाषा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है भैया? भाषा की जरूरत। अब बात आती है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो जो भाषा है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भैया? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है, सबसे पहला होता है मौखिक। मौखिक का मतलब जो हम अपने मुंह से बोले। किसके भैया? किसके माध्यम से हम अपने मुंह से जो बोले वह कौन सा भाषा है? मौखिक भाषा। कौन सा भाषा भैया? मौखिक। दूसरा है लिखित भाषा। कौन सा भाषा? लिखित भाषा। और तीसरा क्या है? तीसरा भी हमने बताया था कि सांकेतिक भाषा। कौन सा भाषा? सांकेतिक भाषा। तीसरा कौन सा भाषा होता है? सांकेतिक भाषा। ठीक। तो आप लोग नोट करते जाइएगा भैया, पॉइंट जो बताते चल रहे हैं उसको नोट करते चलिएगा। ठीक भैया। तो देखिए, पहला जो है, पहला कौन सा है? पहला है मौखिक भाषा। कौन सा है? मौखिक भाषा। और दूसरा क्या है? दूसरा हमने बताया है कि लिखित भाषा। कौन सा भाषा? लिखित भाषा। तीसरा क्या है? तीसरा जो है वह है सांकेतिक भाषा। कौन सा भाषा? सांकेतिक भाषा होता है। ठीक है।
जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि भाषा जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो कौन कौन से? सबसे पहला हमने आपको बताया था कि मौखिक भाषा। कौन सा भाषा? मौखिक भाषा। और दूसरा आप लोगों को बताया था लिखित। और तीसरा भी अभी देखो, अभी आपको नोट करवा रहे हैं, नोट करते चलिएगा भैया, सांकेतिक भाषा। कौन सा भाषा? सांकेतिक भाषा। ठीक हो? तो फिर देखिए, सबसे पहले समझिए कि मौखिक भाषा कहते किसको हैं। मौखिक भाषा कहते किसको हैं भैया? तो मौखिक भाषा जिसके माध्यम से, मौखिक भाषा जब हम अपने विचार एवं भाव, जब हम अपने भावों एवं विचारों को मुख द्वारा, किसके द्वारा? मुख द्वारा कहकर, क्या करके भैया? कहकर बताते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किसके द्वारा? कहकर। जब हम अपने भावों एवं विचारों को अपने मुख द्वारा कहकर आदान प्रदान करते हैं तो उस माध्यम को ही क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मौखिक भाषा। ठीक। फिर बात आती है मौखिक भाषा के बाद लिखित भाषा। कौन सा भाषा? लिखित भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों एवं भावों को लिखकर आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, तो उस भाषा को क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक। लिखित भाषा में भैया हम अपने किसी भी भाव एवं विचार को काफी लंबे समय तक, कब तक? काफी लंबे समय तक रख सकते हैं ना। जैसे कि कोई भी लिखित भाषा हो, अगर हमने उसे डायरी में कहीं या फिर किसी मैगजीन में लिख कर रख दिया तो वह काफी लंबे समय तक, हम रहें या ना रहें, लेकिन वो जो लिख कर रख देंगे वो तो जरूर पड़ा रहेगा ना भैया। पड़ा रहेगा कि नहीं पड़ा रहेगा? पड़ा रहेगा ना। तो फिर बात आती है उसके बाद सांकेतिक भाषा। कौन सा भाषा? सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने भाव एवं विचार, जब हम अपने भावों एवं विचारों को संकेत द्वारा, किसके द्वारा? संकेतों के द्वारा एक दूसरे के से आदान प्रदान करते हैं तो उसी भाषा को क्या कहा जाता है? सांकेतिक भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? सांकेतिक भाषा कहा जाता है ना बाबू। ठीक है। तो जैसे बेटा गूंगे बहरे जो होते हैं वह ज्यादातर सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक। अगर आप गूंगे हो तो हम आपको बोलकर थोड़े ना समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे ना। तो आपको किसके माध्यम से समझाएंगे? हम संकेत के माध्यम द्वारा ही समझाएंगे। ठीक। तो ये जो संकेत करना, या भी तो एक प्रकार का क्या हुआ? भाषा ही तो हुआ कि नहीं हुआ? तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। सांकेतिक भाषा जो है वह गूंगे बहरों को समझाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है भैया। और कभी कभी हम जो गूंगा बहरा नहीं होता उसके लिए भी यूज करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि गूंगे बहरे को ही सांकेतिक भाषा द्वारा हम लोग यूज करते हैं उन्हीं के लिए। कभी कभी हम कहते हैं उठो भाग जाओ बाहर, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो आपके लिए का आप गूंगे हो? नहीं हो ना, लेकिन करते हैं यूज ना बाबू। तो फिर आगे देखिए, इसको लिखा दें हम। जब हम अपने भावों एवं विचारों को मुख द्वारा एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं तो उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक भैया। फिर आती है बात किसका? लिखित भाषा। ठीक। मौखिक का मतलब वैसे ही पता था जिसके मुख द्वारा, अगर हम अपने मुख द्वारा अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वही क्या होता है? मौखिक भाषा। लिखित है जब हम अपने भाव एवं विचारों को लिखकर, कैसे भैया? लिखकर एक दूसरे से अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसी को लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। तो देखिए लिखित भाषा। ठीक भैया। तो लिखित भाषा जब हम अपने भावों एवं विचारों को
एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक हो? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक। फिर बात आती है सांकेतिक भाषा। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है, सांकेतिक का मतलब ये होता है कि जब हम अपने विचारों एवं भावों का संकेत के माध्यम द्वारा, किसके माध्यम द्वारा? संकेत द्वारा एक दूसरे से आदान प्रदान करें, तो उसी भाषा को हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान संकेतों द्वारा करें, तो उस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक भैया। तो उसके बाद देखो, भाषा तो कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद क्या है? लिपि। क्या है भैया? लिपि। क्या है? लिपि। ठीक। तो देखिए, इसको रेज कर देते हैं, फिर आप लोग लिपि